आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देखते हैं कि जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो जो सवाल है वो है यूरिन इज कंसंट्रेटेड इन लूप ऑफ हेनले एन। पूछ रहा है कि जो हमारा यूरिन होता है वो कहाँ कंसंट्रेट होता है, मतलब जो लूप ऑफ हेनले के किस रीजन के अंदर जो हमारा यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। हमें वही बताना है अपने दिए गए ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम लूप ऑफ हेनले के स्ट्रक्चर के बारे में। देखते हैं कि लूप ऑफ हेनले का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे यूरिन ट्रेवल करती है। उसी के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि ये जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर। तो ये है एक स्ट्रक्चर हमारे नेफ्रॉन का। ये होता है हमारे किडनी की बेसिक यूनिट, दैट इज नेफ्रॉन। तो ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। बात करें तो जो हमारा लूप ऑफ हेनले है इस एरिया को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और मैं अगर बात करूं इस लूप ऑफ हेनले के कंपोनेंट्स के बारे में तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक थिन डिसेंडिंग लूप, एक आ जाता है हमारे पास थिन असेंडिंग लिम्ब, एक आ जाता है हमारे पास थिक डिसेंडिंग लिम्ब। एक और पार्ट है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, मैं आपको दिखा दूं दोस्तों। जो ये हमारा जो बैंड है इसको हम बोलते हैं हेयर पिन बैंड। ये भी एक कंपोनेंट होता है हमारा लूप ऑफ हेनले का ही। तो ये जो चार कंपोनेंट है हमारी जो बात है वो इन्हीं के ऊपर चलेगी, क्योंकि जो हमें बात करनी है वो लूप ऑफ हेनले की ही करनी है। तो जो हमारा फोकस है वो भी इन चारों पार्ट में से किसी एक के ऊपर ही रहेगा। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे को ऑप्शन ए दे रखा है वो होता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब। ये हमारी डिसेंडिंग लिम्ब। अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो ये रही हमारी डिसेंडिंग लिम्ब। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है हमारी लूप ऑफ हेनले की वो होती है हमारी परमिएबल होती है ये हमारी H2O से। मतलब जो H2 है वो परमेबल होता है, और जो हमारा यहाँ पे डिसेंडिंग लिप है यहाँ से क्या होता है, जो हमारा H2 है वो मूव आउट कर जाता है। हमारा जो वाटर है वो डिसेंडिंग लूप से मूव आउट कर जाता है सराउंडिंग्स में। और होता क्या है, ये जो डिसेंडिंग लूप है ये इम्परमिएबल होता है। ये इम्परमिएबल होता है आयन से, जैसे कि Na और Cl नेगेटिव। तो जो Na और Cl है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन जो वाटर है वो मूव आउट हो जाता है। तो ये तो होता है हमारा काम थिन असेंडिंग लूप का। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक बार दूसरे ऑप्शन के बारे में जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी, दैट इज थिक असेंडिंग लूप। ये थिक असेंडिंग लूप को देखें तो ये रहा हमारा थिक असेंडिंग लूप। बात करते हैं अगर हम थिक असेंडिंग लूप के बारे में या लिम्ब के बारे में, तो जो असेंडिंग लिम्ब होता है हमारा वो होता है हमारा परमिएबल। और ये जो परमिएबल होता है वो परमिएबल होता है आयंस के लिए, जैसे कि हमारे Na+ और Cl नेगेटिव। तो जो हमारे Na+ और Cl नेगेटिव है वो हो जाते हैं यहाँ से डिफ्यूज आउट सराउंडिंग मीडियम में, और जो वाटर है वो नहीं अंदर आता ना ही बाहर जाता है, इसलिए ये हो जाता है वाटर से इम्परमिएबल। कौन सा, हमारा असेंडिंग लिम्ब। ये हो गया वाटर से हमारा इम्परमिएबल। बात करेंगे हम एक बार हमारे ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं जरा एक बार, जो कि हमें दे रखा एरिया बिटवीन असेंडिंग लिम्ब एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो हमारा एरिया है वो ये बात चल रही है, क्योंकि ये है हमारा असेंडिंग लिम्ब और ये है हमारा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का एरिया। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो हमारा असेंडिंग लिम्ब है वो तो इम्परमिएबल है आयन से, लेकिन इम्परमिएबल है हमारे वाटर से। तो ये मैं आपको बात बता देता हूँ। और हमारे ऑप्शन सी के बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन सी है वो है हेयर पिन बैंड बिटवीन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब्स। अब बात चल रही है हमारे हेयर पिन बैंड के बारे में। अब जैसे कि हम देख लेते हैं जो यहाँ पे है वो है हमारा परमिएबल वाटर के लिए, और जो हमारी ये वाली साइड है लूप ऑफ हेनले की वो है इम्परमिएबल H2O के लिए। तो मैं आपको एक बार पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ कि होता क्या है। जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है वहां पे क्या होता है, ये होती है इम्परमिएबल हमारे आयंस के लिए, लेकिन परमिएबल होती है वाटर के लिए। तो जो वाटर है वो कर जाता है मूव आउट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और क्या हो जाता है, तो हमारे जो कंसंट्रेशन है Na+ और Cl नेगेटिव की बढ़ जाती है हमारी यहाँ पे ज्यादा। और ज्यादा होने के कारण जो हमारी यूरिन है उसकी जो कंसंट्रेशन वो हो जाती है बहुत ही इंक्रीज। जैसे जैसे ये नीचे आता है हेयर पिन बैंड तक, यूरिन की कंसंट्रेशन अपनी मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। और सबसे ज्यादा तो मैक्सिमम हमें यूरिन की कंसंट्रेशन पाई जाती है वो हमें यही हेयर पिन लूप के अंदर पाई जाती है। बात करता हूँ मैं, जैसे ही जो हमारा यूरिन है हेयर पिन लूप से आता है हमारे असेंडिंग लिम्ब के पास, सबसे पहले बात करेंगे थिन असेंडिंग लिम्ब के पास। तो जैसे कि मैंने बताया जो हमारा असेंडिंग लिम्ब होता है
वो होता है इम्परमिएबल H2O के साथ, लेकिन परमिएबल होता है आयंस के लिए, मतलब Na और Cl के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये हेयरपिन लूप को पार करके इस साइड आता है तो जो हमारा यूरिन होता है उसके अंदर से जो हमारे आयंस है वो हो जाते हैं डिफ्यूज आउट। पानी ना ही अंदर जाता है ना ही बाहर जाता है। जैसे ही हमारे आयंस होते हैं डिफ्यूज आउट, जो यूरिन की कंसंट्रेशन वो हो जाती है हमारी डिक्रीज, जैसे कि वो पहले थी जब उसने एंटर किया था हमारे डिसेंडिंग लिम्ब को। तो अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ यहाँ पे और मैं अपने ऑप्शन से कंपेयर करता हूँ, तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरिन इन कंसंट्रेटेड इन लूप ऑफ हेनले इन विच पार्ट। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है हमारी यूरिन की, वो होती है हमारे थिन डिसेंडिंग लिम्ब के एकदम नीचे वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं हेयरपिन बैंड। तो जो हमारा सी है, दैट इज हेयरपिन बैंड बिटवीन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब्स, वहाँ पे होती है हमारी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, क्योंकि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो वाटर है वो ऑलमोस्ट डिफ्यूज आउट हो जाता है और उसके अंदर जो बचता है वो होते हैं खाली आयंस। इसलिए जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाई जाती है वो पाई जाती है हमें हेयरपिन बैंड के पास। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।